एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे और उसके रिजल्ट्स को भी एनालाइज कर रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी। और अब मंडे सेशन की बात करें और इस एक्सपायरी के हम लास्ट वीक में तो एंटर हो चुके हैं और अब बचते हैं लास्ट के 4 दिन। इसमें निफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड जो अच्छे शेयर्स हैं, जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं, उनमें से 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। वैसे तो इससे रिलेटेड मैं रोज वीडियो पोस्ट करता हूं और अगर पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं जो फ्राइडे के सेशन में रही, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देखिए और सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने पहले आपको 6600 पर बाय करवाया था और अगले दिन हम ऊपर जाके क्लोज हुए, तो मैंने ये भी कहा था कि ये कोई ट्रेन छूट नहीं गई, आपको फिर से ये डिप पर मिलेगा जिसने नया ट्रेड लेना है। और आप देखिए फ्राइडे के सेशन में फिर से इसने 6600 को छुआ, यानी 20 डेज वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। पिछले 3 से 4 बार लगातार यहीं से इसने होल्ड किया है और वहां से वापस एक रिकवरी दिखाता है। और उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे के सेशन में फिर से आपको 6600 पर एंट्री मिल गई थी और उसके बाद एक शार्प रिकवरी और क्लोजिंग हमने दिखाई तकरीबन 6700 के आसपास। अब यहां से मंडे के सेशन में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू MACD, तो हम अभी बेरिश क्रॉसओवर दे के चल रहे हैं, तो केवल 100-150 पॉइंट की ही रिकवरी नीचे की पॉइंट से देखी जा सकती है, वो भी सेल ऑन राइज की एक स्ट्रेटजी बनती है। तो जिन्होंने नीचे बाय किया है 6600 पर 6550 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग रखा है, वो अगर उछाल हमें 6750 तक का मिल जाता है तो एग्जिट कर ले। लेकिन अगर मंडे के सेशन में नीचे खुलते हैं तो एग्जिट मत कीजिए, अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए, फिर से 1-2 दिन के बाद हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। नीचे सपोर्ट है 6585 और ऊपर रेजिस्टेंस है 6700। इन दोनों प्राइसेस के बीच में ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं IOC। देखिए जो मेरे को देखते हुए आ रहे हैं उनको सबको पता है कि मैंने IOC को 113 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और वो इसलिए था क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक वहां से शार्प रिकवरी देखने को मिली और हम एक टाइम पर तो 119 तक के भी हमने हाईज दिखा दिए थे। और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम स्मॉल छोटे से लॉस पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 113 पर हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है और जिसकी क्लोजिंग आई है तकरीबन 112.50 पर और इंट्राडे में इसने 111 के भी लोज छू दिए। और ये मेरा टारगेट था, इमीडिएट टारगेट था कि 111 और 110 तक के ये प्राइसेस दिखा सकता है और वो दिखा भी दिए इसने फ्राइडे के सेशन के अंदर। लेकिन क्लोजिंग अभी वीक है, क्लोजिंग वीक है, इसलिए मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करूंगा। हो सकता है कि 111 के भी नीचे प्राइस चला जाए। उस केस में पहले मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बाइंग के लिए 110 के प्राइस के आसपास बाइंग करने के लिए बोला था, लेकिन अभी वो फिलहाल होल्ड कर ले। 110 के आसपास अभी बाय मत करें, हो सकता है गिरावट और गहरा जाए, तो आपको हो सकता है कि 107 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए, तो थोड़ा सा और गिरावट आने दें, उसके बाद हम बाई करेंगे। हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कैरी रखेंगे। गेल, देखिए गेल ने फ्राइडे के सेशन में जो लो लगा दिया 152 के, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम इसको 155 के जोन के आसपास बाय करेंगे और मैं मानता हूं कि आपने ट्रेड 155 के आसपास ले लिया होगा और साथ में पुट बाय की होगी और जो सपोर्ट मिली स्टॉक को वो 152.50 के आसपास मिली, जो इसका 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो स्ट्रॉन्ग अच्छी जगह पर सपोर्ट ले ली है। देखिए मार्केट में ही अगर गिरावट बड़ी आती है तो हो सकता है कि ये 152 ब्रेक कर दे।
अदरवाइज मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है कि 152 के नीचे जाने की। बाकी हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है, हमने पुट बाय किया हुआ है और फ्यूचर्स लॉन्ग रखा हुआ है। जिसको नया फ्रेश ट्रेड लेना है, एक बार थोड़ा सा वेट कर ले, हो सकता है कि 152 फिर से छुए, वहां पर आप लॉन्ग बनाइएगा, साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। टाटा मोटर्स ने देख लीजिए, हमें ट्रेड मिल गया। हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें ये ट्रेड 330 और 325 या 330 या 335 के बीच में लेना है, जहां आपको उचित लगे। और देखिए इंट्राडे के अंदर ही हमें 329 के टारगेट मिल गए, यानी 330 तक भी जो मैंने बोले थे वो भी प्राइसेस हमें देखने को मिल गए। तो आपने एक डिप पर बाय किया है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है और पुट को साथ में बाय किया है, तो नीचे तो आपका लिमिटेड रिस्क है, जितना आपका प्रीमियम आपने पे किया है बस वही मैक्सिमम रिस्क है एक्सपायरी तक। और ये ट्रेड मैंने लिए कहे थे कहां पर, जुलाई एक्सपायरी के। तो आपके पास अभी 5 हफ्ते हैं अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है, देखिए अब थोड़ा सा एमएसीडी में बेरिश क्रॉसओवर दिया है, तो लॉन्ग वाले आप थोड़ा सा होल्ड कर लें। लॉन्ग जिसने जाना है वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, हो सकता है कि गिरावट और गहराए और 320 के आसपास आपको फिर से स्टॉक लेने को मिल जाए। जिनकी पोजीशन बन चुकी है वो कैरी करें, और जिसको नया लेना है ट्रेड वो 322-20 के आसपास लॉन्ग करें, साथ में पुट बाय करें और फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखें और ट्रेड ले जुलाई एक्सपायरी का। यूपीएल, देखिए यूपीएल की जिस तरीके से मैं वेट कर रहा था, अल्टीमेटली वो ट्रेड हमें देखने को मिल गया। और आप सभी को पता है कि हमारी 800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था, जिसके अंदर हम काफ़ी हद तक ट्रैप हो चुके थे और 865 तक के भी हमने हाई देखे। उसके बाद लगातार 5-6 दिन कंसोलिडेशन फेज चला और जो ब्रेकडाउन मिला वो हमें फ्राइडे के सेशन में मिला। देखिए मार्केट ने तो नीचे से रिकवरी दिखाई, लेकिन इस स्टॉक ने उतनी रिकवरी नहीं दिखाई। नीचे से 15 पॉइंट ये रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी क्लोज ये बेरिश मोड में ही है। मेरे को लगता है कि एक डिप और आनी चाहिए। हो सकता है कि जो मैंने 775 के एक बार आपको टारगेट्स बताए थे वो आपको देखने को मिल जाए, तो हम वहां पर अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे और ये कहेंगे, मान के चलते हैं कि हमें पिछले 1.5 महीने से जो हम ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये ट्रेड हमारा 775 के आसपास हम इसमें से एग्जिट होंगे, तो क्योंकि हमारी शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में और कॉल हमने बाय की हुई है। तो अब जिसको नया ट्रेड लेना है वो लॉन्ग साइड पर ले, लेकिन अभी गिरावट आ रही है, काफी डिप पर आपको बाइंग मिलेगी, अभी नहीं। अगर स्टॉक 750 के आसपास आता है तो वहां पर लॉन्ग करेंगे, यहां पर लॉन्ग नहीं करना। शॉर्ट करने की बनती है, लेकिन केवल ट्रेडर्स के लिए, जहां पर क्लोजिंग मिली है। अगर फ्राइडे के सेशन और मंडे के सेशन में हम इससे नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं 15 से 20 मिनट, आप 815 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट जो आने वाले दिनों में दिख सकता है 760 और 750 का। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए 2850 के मेरे टारगेट्स जो मैंने कहा था कि हम वहां जाके बाय करेंगे वो हमें देखने को मिल गए, तो हमें एक तरीके से वहां पर ट्रेड हमें लॉन्ग साइड पर मिल गया। अब हमारी यहां पर 2850 के आसपास की पुट बाय और हमने यहां से फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। देखिए हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट में थोड़े 3-4 दिन कंसोलिडेशन का फेज चले, लेकिन जैसे ही ऑटो सेक्टर में डिमांड फिर से उठेगी, ये स्टॉक उससे 2 से 3 गुना स्पीड से उठते हैं। जैसे हमने नीचे से 2750 से एक शार्प रिकवरी भी देखी थी, और अब उसी तरीके से हमने गिरावट देख चुके हैं। तो 2850 की पुट के साथ लॉन्ग रहना एक अच्छी समझदारी होगी, लेकिन अगर आपका व्यू तकरीबन महीने का है तभी आप इस स्टॉक में एंट्री लीजिएगा, जिसने फ्रेश भी लेनी है। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी थी, और ये ट्रेड मैंने जुलाई एक्सपायरी के लिए ही रिकमेंड किया था। तो जिसको नई एंट्री करनी है 2850 के आसपास फिर गिरावट मिले, पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। टाइटन
देखिए टाइटन ने थोड़ी सी हमारी उम्मीदों के अगेंस्ट चल रहा है, हमारी इसमें 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर हमने सेल कर रखा है और एक टाइप तक तो हम अच्छे ट्रैप हो गए थे। और अगर आप देखिए इंट्राडे में इसने 1685 तक के भी टारगेट लगा दिए थे और मेरे मेरे टारगेट था कि 1665 का प्राइस दिखेगा। चलिए वहां तक नहीं गए, वहां से 20 पॉइंट ऊपर से हम वापस लौटे, लेकिन आप ये देखिए जहां 1750 थे इसने तकरीबन 1685 के टारगेट्स दिखाए। ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स के एक डिक्लाइन देखा जा चुका है और बेरिश क्रॉसओवर है। अभी हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू एज इट इज रखेंगे। मेरे हिसाब से हमें इसके अंदर 1660 तक के टारगेट देखने को इजीली मिलेंगे। तो जिसको बाय करना हो 1650 के आसपास जाके बाय करें, उससे पहले नहीं। टीसीएस टीसीएस ने देखिए इंट्राडे के अंदर 3300 से नीचे के टारगेट दिखा दिए 3300 के, लेकिन अभी हम इसमें शॉर्ट इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें 75 की आरएसआई के आसपास शॉर्ट करनी होती है। तो 75 की आरएसआई तो नहीं हुई, लेकिन अगर गिरावट बढ़ती है और 3200 के टारगेट्स दिखते हैं तो वो एक सुटेबल प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए, तो तब तक हम वेट करेंगे। मारुति देखिए, मारुति ने हमारे टारगेट अचीव कर दिया। आप मेरी 2-3 वीडियो पीछे की उठा के देख लीजिए। मैंने आपको कहा था कि 7000 के नीचे गिरा तो एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और उस केस में 68, 70, 90 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं और हम उससे भी नीचे गिरे। और उसके बाद जो बड़ी सपोर्ट बनती थी वो बनती थी 6700 की। चलिए हम वहाँ तक तो नहीं गए, वहाँ से शार्प रिकवरी दिखी और हम वापस लौट गए, लेकिन अभी भी कोई स्टॉक के अंदर खास स्ट्रेंथ नहीं है, बेरिश क्रॉसओवर है। जब तक स्टॉक 7015 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक रिकवरी मोड में नहीं आएगा। तो एक डिप पर एक बाइंग जरूर दिखी है, लेकिन अभी लॉन्ग जाने की स्थिति में ये स्टॉक नहीं है और गिरावट गहराती है। अगर 6700 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, अभी नहीं। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। ब्रिटेनिया ने देखिए एक गिरावट दिखा दी। जो रिसेंटली हाई लगे 3680 की, जो मंडे फ्राइडे के सेशन के थे, और उसके बाद एक डिक्लाइन दिखा 3600 का। देखिए अगर ये स्टॉक 3600 ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स के लिए, और लॉन्ग बनेगी 3500 के आसपास। यानी अगर आप शॉर्ट करने के इच्छुक हैं, 3600 ब्रेक करता है तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं 50 to 60 पॉइंट्स के लिए, लेकिन आपको एग्जिट कर जाना होगा 3550 के आसपास। जहां जितने पॉइंट्स आपको लेने हैं आप अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स को जिसको एंट्री लेनी है, जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज के बाद स्टॉक ना आए तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। आज के दिन के हिसाब से वो 3500 का प्राइस बनता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, कल यानी 21 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए